नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 13 सितंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा के नए लोकायुक्त कौन बने? तो अभी हाल ही में रिटायर्ड न्यायाधीश हरिपाल वर्मा हरियाणा के नए लोकायुक्त बनाए गए हैं। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, हरिपाल वर्मा। इन्होंने साल 2014 से अप्रैल 2021 तक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश का कार्य किया। इनसे पहले हरियाणा के लोकायुक्त एनके अग्रवाल थे, जिन्होंने 18 जुलाई को अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। और अब न्यायाधीश हरिपाल वर्मा नए लोकायुक्त होंगे, जबकि आईपी वशिष्ठ हरियाणा के पहले लोकायुक्त थे। यहाँ हमने जिक्र किया है हरियाणा का, तो हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी। इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और प्रेजेंट टाइम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडूरा दत्तात्रेय। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला कला और संस्कृति केंद्र कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया है श्रीनगर में। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, श्रीनगर। अब इस केंद्र के खुलने से प्रदेश में कला और संस्कृति का प्रचार हो सकेगा। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे केंद्रीय कला और संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। यहाँ हमने जिक्र किया है जम्मू कश्मीर का, तो यह पहले एक राज्य था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और प्रेजेंट टाइम पर इसकी 2 राजधानियां हैं, श्रीनगर समर कैपिटल है और जम्मू विंटर कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, जबकि गिरीश चंद्र मुर्मू प्रदेश के पहले उपराज्यपाल थे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सुब्रमण्यम भारती के मृत्यु दिवस को हर वर्ष महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की? तो यह घोषणा की है तमिलनाडु राज्य ने। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य ने यह घोषणा इसलिए की है क्योंकि सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के साथ साथ राष्ट्र कवि भी थे। इन्होंने अपने जीवन में कई प्रसिद्ध कविताएं लिखी, जिनमें से साइंस ऑफ फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध कविता थी। यहाँ हमने जिक्र किया है तमिलनाडु राज्य का, तो तमिलनाडु राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी है चेन्नई और प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और प्रेजेंट टाइम पर तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। इससे पहले बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल थे, जिन्हें अब पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? तो अभी इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। इसमें 1600 छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं, ई लाइब्रेरी, व्यायामशाला, इंडोर खेल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। और अब इसके दूसरे चरण में 200 करोड़ की लागत से 2000 छात्राओं के लिए नए छात्रावास का उद्घाटन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो अभी भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन बी, भूपेंद्र पटेल। ये साल 2017 के विधानसभा चुनाव में राज्य की घाटलोदिया सीट से विधायक बने थे और अब इन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था। यहाँ हमने जिक्र किया है गुजरात राज्य का, तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी। इसकी राजधानी है गांधीनगर और प्रेजेंट टाइम पर गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की नई प्रवक्ता कौन बनी? तो ये बनाई गई हैं सुश्री मोनिका ग्रेल्ले। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, मोनिका ग्रेल्ले।
इनकी नियुक्ति अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा की गई है, जो कि वर्तमान में 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने इनकी नियुक्ति अपनी अवधि के कार्यकाल के लिए की है। यहाँ हमने जिक्र किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा का, तो यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक अंग है। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो आप हमें बताएं कि 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मिलेट मिशन का शुभारंभ किया। तो इस मिशन की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ राज्य ने, यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, मिलेट मिशन के अंतर्गत कोदो, कुटकी और रागी की फसल लेने वाले किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे, जबकि धान की बजाय कोदो, कुटकी और रागी की फसल लेने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इस मिशन का उद्देश्य कोदो, कुटकी और रागी की फसल को बढ़ावा देना है। इसे प्रथम चरण में राज्य के 14 जिलों में शुरू किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत 5 वर्षों में 170 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय नेत्र रोग विशेषज्ञ को रॉयल कॉलेज ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में संतोष जी होनावर को रॉयल कॉलेज ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, संतोष होनावर। ये प्रसिद्ध भारतीय नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। ये प्रेजेंट टाइम पर सेंटर फॉर साइट हैदराबाद में ओकुलर ऑन्कोलॉजी और ओकुलोप्लास्टी विभाग के निदेशक हैं। इन्हें साल 2009 में भारत सरकार के द्वारा भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन अब इन्हें रॉयल कॉलेज ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह उपाधि नेत्र के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले डॉक्टरों को दी जाती है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो यह सम्मेलन किया गया है असम के गुवाहाटी में। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी, गुवाहाटी। यह सम्मेलन 13 और 14 सितंबर को पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा देना और केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना है। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पर्यावरणविद को 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अभी ये किए गए हैं प्रसिद्ध पर्यावरणविद अयान संकटा। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, अयान संकटा। इन्हें यह अवार्ड पर्यावरण व पवई झील के संरक्षण के लिए दिया गया है। अयान संकटा यह अवार्ड पाने वाले दुनिया भर के 25 युवा पर्यावरणविदों में से एक है। यहाँ हमने जिक्र किया है इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड के बारे में। तो यह अवार्ड AFN यानी एक्शन फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है। यह युवाओं को पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अवार्ड 8 से 16 वर्ष की आयु के युवा पर्यावरणविदों को दिया जाता है और इसके प्रत्येक विजेता को $500 का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का क्या नाम है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, INS ध्रुव। और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन। तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.